नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा भूतिया से बिल्कुल अलग से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो भूतिया होने के साथ ही साथ बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। जैसे कि जब शमशान घाट में जाते हैं, चिता जल रही होती है, तो अगर इंसान वहां से वापस आता है तो मुड़ के क्यों नहीं देख सकता। अगर वो देखता है तो उसकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें होती है या उसकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो जाती। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो के जरिए, और जो स्टोरी है वो भी लगभग इस चीज से रिलेट करता है। आखिर क्या हुआ था एक लड़के के साथ, उसकी जिंदगी कैसे बदल गई थी एक छोटी सी गलती की वजह से, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाला है। एक्चुअली जिस लड़के ने मुझे स्टोरी लिख के भेजा इंस्टा पे, वो बंगाल का रहने वाला है। एक्चुअली प्रॉपर बंगाल का रहने वाला नहीं है, उसको बोल सकते हैं कि उसकी डैड 20 साल पहले बंगाल में जाके शिफ्ट हो गए थे। एक्चुअली हुआ क्या था मैं आप लोग बताती हूँ। ये लोग त्र्यंबकेश्वर के पास के रहने वाले इनकी फैमिली है, जहाँ पे इनकी बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली थी। दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनके बच्चे और बुआ, इसके पापा, बहुत बड़ी फैमिली थी। लेकिन जो ये लड़का है, इसके डैड का ट्रांसफर बंगाल में हो जाता है उनके जॉब का, तो उनको 20 साल पहले बंगाल जाना पड़ता है और वो लोग परमानेंटली वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। और जो लड़के ने स्टोरी लिख के भेजा है वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, बंगाल में रहते हुए 20 साल उसके डैड के हो गए थे, वो भी अच्छा खासा बड़ा हो गया था। तभी अचानक से उनको खबर आती है, वहां से त्र्यंबकेश्वर से कॉल आता है कि जो दादी थी उसकी, उनकी मृत्यु हो चुकी है, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो उसके डैड के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, और सबके लिए शॉकिंग था कि अभी ठीक थी, मतलब अभी नहीं लग रहा था कि उनकी डेथ हो गई, लेकिन हालत एक तरीके से खराब थी, बुढ़ी भी हो गई थी। तो सोचते हैं कोई बात नहीं, चलो देख के आते हैं, अंतिम संस्कार और बाकी सारे काम क्रिया करके वापस आएंगे। तो ये जो लड़का है, इसकी फैमिली बंगाल से त्र्यंबकेश्वर निकल जाती है, और वहां पहुंचने के बाद जो उसकी दादी का अंतिम संस्कार करना होता है, जो शमशान घाट में लेके जाना होता है, वो सब क्रिया में ये लोग लग जाते हैं। जो ये लड़का था, ये और इसका एक और कजन, ये दोनों जब जाते हैं शमशान घाट तो इनको थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि इनके लिए फर्स्ट टाइम था। ये लोग इससे पहले कभी शमशान घाट गए नहीं थे, इनको डर लग रहा था क्योंकि चारों तरफ चिताएं जल रही थी और वो माहौल बहुत ज्यादा स्कैरी लग रहा था उनको। बहुत लोगों को लगता है कि जहाँ पे इतनी सारी चिताएं जल रही, वहां पे आप जा रहे हो, आप कभी लाइफ में नहीं गए, थोड़ा सा नेगेटिविटी और थोड़ा सा अलग फील तो होता ही है, जैसा इन लोगों के साथ हो रहा था। लेकिन क्या था, उस दिन वो नॉर्मल दिन नहीं था जिस दिन इसकी दादी का अंतिम संस्कार करना जा रहे थे, चिता जलाने जा रहे थे। एक्चुअली उस दिन बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, एकदम मौसम जो था बिल्कुल भी सही नहीं था। ये लोग जब शमशान घाट जाते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, हम कैसे चिता जलाएं, हम कैसी चीजें करें, क्योंकि बरसात में चिता नहीं जलती, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि मेरे जब नाना जी की डेथ हुई थी, उनके टाइम पे बारिश हो रही थी तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो ये लोग भी सोचते हैं क्या करें। तब तक इस जो लड़का है, इसके डैड, इसके बड़े पापा थोड़े बहुत लकड़ियों का थोड़े बहुत जुगाड़ करने जाते हैं, क्या हम उसको थोड़ा अंदर साइड जला सकते हैं जहाँ पे कुछ बारिश वारिश ना हो रही हो। और ये लोग बोलते हैं इस लड़के को, जिस लड़के ने स्टोरी लिख के भेजा, इसने अपना नाम बोला है कि मत बताना वीडियो में, इसका नाम चलो राहुल रख देते हैं। तो ये जो लड़का राहुल था, ये और इसका कजिन दोनों बैठे थे वहीं पे। इसके डैड और बड़े पापा बोल के जाते हैं राहुल के कि तुम लोग यहीं पे चिता के पास बैठो, क्योंकि कभी भी चिता को अकेले नहीं छोड़ा जाता है। कुछ भी हो जाए, कभी भी ऐसा माना जाता है बहुत टाइम पहले से कि कभी भी चिता को अकेले किसी को छोड़ना ही नहीं चाहिए। हो सकता है कीड़े मकोड़े कोई आके बैठ जाए, कोई जंगली जानवर बॉडी को नष्ट कर दे, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए भी नहीं छोड़ा जाता। या तो बहुत सारी मतलब खौफनाक चीजें भी होती हैं चिता को अकेले छोड़ने से। तो ये दोनों वहीं पे बैठ के वेट कर रहे होते हैं। वो लोग शमशान घाट के बाहर थोड़ी बहुत चीजें लेने के लिए जाते हैं, उनके फैमिली वाले। तब तक ये लोग बैठ ही रहे थे, इन लोगों को थोड़ा डर लग रहा था, थोड़ा अलग फील हो रहा था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम दोनों अकेले ही यहाँ पे, हमारे साथ कोई और नहीं है। तब तक राहुल के पापा और बड़े पापा दोनों वापस आते हैं, और भी लोग जो थे वो वापस आते हैं, और वो लोग चिता को आग देते हैं, जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, बार बार बुझ जा रहा था आग। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो राहुल के डैड ने बोले कि एक काम करो, तुम लोग घर चले जाओ और अभी शाम हो रहा है, अंधेरा भी होने लगा है, तो तुम लोगों के लिए ये जगह सेफ नहीं है, तुम लोग खामखा डर जाओगे और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है और चिता को जलने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कैसे भी करके हम लोग वापस आएंगे, तुम लोग एक काम करो चले जाओ। तो ये राहुल और इसका जो कजन था वो दोनों वहां से निकल जाते हैं घर जाने के लिए। और जाने से पहले उसके राहुल का डैड उसको स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम लोग पलट के मत देखना जहां पे चिता जल रही है, तुम सीधे जा रहे हो स्ट्रेट तो स्ट्रेट ही जाना, तुम कभी भी ऐसा मुड़ के मत देखना कि चिता जल रही है, कोई भी चीज कुछ भी हो जाए। ऐसा वार्निंग दिए थे राहुल को और उसके कजन को। लेकिन ये जो राहुल और उसके कजन निकल रहे थे शमशान घाट से बाहर, तभी अचानक से राहुल को एक आवाज सुनाई देती है उसके कान में। उसको ऐसा लगता है कि उसके डैड उसको बहुत जोर से पुकार रहे हैं। वो हाँ करके ऐसे मुड़ता है और जो मुड़ता है उसके बाद वो देखता है कि वहां पे ना उसके डैड दिखाई दे रहे हैं, ना उसको बुलाया है, क्योंकि वो लोग शमशान घाट से बाहर निकल गए थे और कोई भी दिखाई नहीं देता है। उसको थोड़ा सा अजीब फील होता है कि मुझे ऐसी आवाज क्यों आई थी कि मेरे डैड पीछे से मुझे बुला रहे हैं। जो कजन था वो बोलता है ये क्या कर दिया तूने पीछे मुड़ के क्यों देखा, मना किए थे ना चाचा ने और पापा ने कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो क्यों देखा। तो राहुल ने बोला कि नहीं यार, मुझे ऐसा लगा कि पापा मुझे बुला रहे हैं इसलिए मैंने मुड़ के देखा। तो वो जो कजन था उसका, वो भी छोटा था, इतना माइंड नहीं करता है, बोलता है कोई बात नहीं, जाने दे, गलती हो गई तो हम घर चल लेते हैं, घर पे इसके बारे में किसी से बात मत करना वरना बहुत ज्यादा डांट सुनने को भी मिल सकती है। तो ये लोग जब घर जाते हैं, अभी घर के अंदर एंटर नहीं किए होते, तब तक राहुल की बड़ी मम्मी आती हैं और बोलती है कि बेटा तुम लोग अंदर घुसने से पहले वहां पे जो गुड़ रखा है वो गुड़ खाओ और वहां पे लोहा रखा है, लोहा को स्पर्श करो, मतलब टच करो और उसके बाद अंदर एंटर करना, क्योंकि ऐसा शमशान घाट से आते हैं अगर अंतिम संस्कार करके तो माना जाता है गुड़ खा के और लोहा को टच करके अंदर घुसना होता है। अब सबके में होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट उसने लिखा है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये गुड़ तो खाता है लेकिन वो लोहे को टच नहीं करता है। उसका कजन बोलता भी है कि क्या हुआ भाई, टच क्यों नहीं कर रहा है तू। तो राहुल बोलता है कि मैं ना ये सब चीजें इतना नहीं मानता, लोहा टच करने से क्या हो जाएगा, मेरे को ये सब चीजें से उतना फर्क नहीं पड़ता, चल अभी किसी को मत बोल, जाने दे यार, अभी नहाना है, अजीब सी इरिटेशन हो रही है, बारिश में भीग के आए यहाँ पर। तो राहुल और उसके कजन दोनों चले जाते हैं, अंदर एंटर कर लेते हैं। राहुल अपने वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए, उसका कजन अपने वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब राहुल नहा के अपने वॉशरूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके पूरे रूम से बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, जैसे कि दादी के जो चिता जला रहे थे वो टाइम पे स्मेल आ रही थी, वही स्मेल उसके पूरे रूम से आ रही है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और शॉक्ड भी जाता है कि शमशान घाट तो हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर है और उतने दूर से यहाँ तक स्मेल कैसे आ सकती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे घर पे। वो सोचता है कि मेरे को डर लग रहा है, इससे अच्छा मैं वो उसके रूम के बाजू में एक और उसका कजन था, उसका रूम था, मैं अपने कजन के रूम में चला जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा, थोड़ा बात करूंगा, तो शायद जो मेरे माइंड में ये सब चीजें चल रही हैं वो निकल जाएंगी, उसके बाद आके मैं सो जाऊंगा अपने कमरे में। तो वो ठीक वैसा ही करता है, अपने एक कजन के कमरे में जाता है और उसको बताता है कि यार मेरे रूम से अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही है, जैसे कि जो अपन को वहां पे आ रही थी शमशान घाट में, ऐसे बॉडी जलने की स्मेल, कोई बहुत किसी की बॉडी जल रही है या बहुत ही अलग सी स्मेल और नेगेटिविटी वाला वाइब आ रहा है मेरे रूम से। तो उसका कजन बोलता है कोई बात नहीं, तू मेरे कमरे में सो जा। तो बोलता है नहीं सोऊंगा तो नहीं, अभी थोड़ी देर अपन बात करते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, उसके बाद खाना वाना खा के मैं अपने कमरे में सोने चला जाऊंगा। तो ठीक ऐसा ही करते हैं वो लोग। ये जो राहुल था वो और बाकी सब लोग खाना वाना खाते हैं और उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जब राहुल सो रहा था तो उसको एक बहुत ही ज्यादा गंदा सपना दिखाई देता है। उसको ऐसा सपना दिखाई देता है कि मेरे रूम में कोई बहुत ही ज्यादा अजीब सी ब्लैक एंटिटी एंटर कर रही है और मेरे बेड पे बैठी और मेरा ऐसे गला दबाने की कोशिश कर रही है, जिसकी शक्ल तो मुझे प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रही है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल है। मैं इतना ज्यादा डर गया था, राहुल बताता है, मैं इतना डर गया था कि मैं जो माँ भगवती तारा को बहुत ज्यादा मानता था, माता तारा को, तो उनका नाम लेना नॉन स्टॉप स्टार्ट कर देता है, बहुत जोर जोर से उनका नाम लेना स्टार्ट करता है सपने में ही। और उसका सपना अचानक से टूटता है जब नाम लेना माता भगवती के स्टार्ट करता है उसके बाद, और वो पूरा पसीना पसीना हो गया था। उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या था मेरे साथ। उसकी लाइफ में ऐसी चीज
फर्स्ट टाइम हो रही थी। जो स्मेल आना, ऐसे गंदे सपने आना और ये सब चीजें वो पहली बार देख रहा था। जब तक वो वहां पे था, वो अपने घर पे, जब तक उसकी दादी का पूरा काम क्रिया पूरा सब नहीं हो गया 10 दिन तक, तब तक उसको रोज गंदे गंदे सपने दिखाई देते थे। उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसको लग रहा था शायद यहाँ का माहौल अलग है, दादी की डेथ हुई है, इसीलिए शायद हो सकता है ऐसे सपने दिखाई दे रहे होंगे। उसको दिखाई देता दादी अपने बेड पे लेटी हुई है, उनकी पूरी बॉडी सड़ गई है और वो तड़प रही है बहुत ज्यादा। जबकि ऐसा हुआ था जब उसकी दादी की डेथ से पहले उनकी पूरे बॉडी पे घाव हो गया था और बहुत ज्यादा अपने बेड पे पड़ गई थी। वो उस टाइप सिचुएशन में थी वो मरने से पहले। तो वो उसको वो सब दिखाई देता था, दादी के बारे में सपने आते थे, इधर उधर के सपने आते थे, कुछ अजीब सी एंटिटी उसको रोज दिखाई देती थी। ऐसा लगता था मेरे कमरे में अकेले नहीं हूँ, कोई और भी यहाँ पे, किसी की प्रेजेंस है यहाँ पे। उसके साथ कंटिन्यू होता जा रहा था। जब 10-12 दिन बीत जाते हैं, उसकी दादी का पूरा काम क्रिया हो जाता है, उसके बाद वापस इसके डैड, इसके मॉम और ये पूरे सब लोग बंगाल वापस आ जाते हैं। बंगाल वापस आते हैं, इसके साथ जो बुरे सपने दिखाई दे रहे सब कुछ बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक दिन जब राहुल स्टडी करके सोने के लिए जाता है, 12 बजे के करीब वो सो जाता है, उसको एक सपना दिखाई देता है कि मेरे घर के बाहर एक लड़की चूड़ीदार पहनी हुई, ब्लैक चूड़ीदार में खड़ी है और अलग डायरेक्शन में मुंह करके बहुत ही जोर जोर से रो रही है, बहुत दर्द में रो रही है। वो उस लड़की के पास जाता है और उसको बोलता है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी जोर से रो क्यों रहे हो। जब उसकी बात वो लड़की सुनती है, अचानक से पलटती है और उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। उसके पूरे फेस वाइट दिखाई दे रहा था, उसके पूरे फेस से खून टपक रहा था, उसके पूरे हाथ से खून टपक रहा था। मतलब इतनी ज्यादा स्कैरी दिखाई दे रही थी कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और वो जो लड़की थी वो उसके सामने आती जा रही थी, उसके करीब आती जा रही थी और दूर खड़ा थोड़ा उसके करीब। वो ना बहुत जोर जोर से मन में माता भगवती, माता तारा का नाम लेना स्टार्ट करता है और बहुत जोर जोर से स्टार्ट करता है और वो उसके करीब बढ़ने लगता है, उसके करीब बढ़ने लगता है। वो देखता है कि वो जो एंटिटी थी जो बहुत भयानक दिखाई दे रही थी, वो अचानक से रुक जाती है और जब वो रुकती है इसका सपना भी टूट जाता है। ये जब उठा था बिल्कुल पसीना पसीना था, रात के 3 बज रहे थे। उसके बाद उसको नींद नहीं आती उस रात, पूरे रात बैठ के ऐसे ही काट देता है पूरी रात। उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे ऐसे सपने वापस क्यों दिखाई देने लगे। और जो सपना वो दिखता था बिल्कुल रियल टाइप होता था। कुछ सपने होते हैं ना कि जो बिल्कुल रियल लगते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं हमारी लाइफ में जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, सपने बिल्कुल रियल लाइफ जैसे होते हैं। तो वो अपनी मम्मी को सुबह सुबह बताता है तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा कल रात अमावस्या की रात थी और अमावस्या की रात में ऐसे बुरे बुरे सपने बहुत लोगों को आते हैं और बहुत लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। बहुत लोगों को कुछ पोजेस कर लेती है ऐसी एनर्जी या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। एक काम कर, तू माता तारा का रोज पाठ कर, रोज उनकी पूजा कर और उनके मंत्र पढ़ और रोज मंत्र पढ़ के ही सोना। डेली राहुल अपनी लाइफ में वैसी चीजें करना स्टार्ट कर देता है, उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उसको उसके बाद कोई भी ऐसा सपना दिखाई नहीं देता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है उसकी लाइफ में ये सब चीजें हो रही थी, वो जो शमशान घाट में पलट के उसने देखा था ना, उसकी वजह से हो रही थी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसकी दादी की आत्मा ही उसके पीछे लगी है। वहां पे शमशान घाट में बहुत सारी आत्माएं होती है जो घूम रही होती हैं, जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, वो कभी भी आपके पीछे लग सकती है। इसीलिए शमशान घाट में ऐसा मुड़ के नहीं दिखना चाहिए और शमशान घाट में ऐसी कोई भी गंदी हरकत नहीं करना चाहिए कि जैसे जाके किसी को चैलेंज करना, किसी को बुलाना, ऐसी चीजें करना। तो शायद हो सकता है ये कोई एंटिटी थी जो उसके पीछे लग गई थी और उसकी लाइफ ऐसे बर्बाद करना चाह रही थी। लेकिन वो भगवान के ऊपर उसको बहुत ज्यादा आस्था था, माता तारा के ऊपर उसको आस्था था, जिसकी वजह से वो बच गया। आप लोग भी जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं उस बात का मान रखो और ऐसी कोई भी गलती मत करो कि आपको बाद में जाके आगे पछताना पड़े। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस से मिलते हैं।